एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार तो आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो है हमारी एसएससी सीजीएल के आज के एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके क्वेश्चंस हैं। ये मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं मिले, लगभग अराउंड 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिए हैं, तो देखता हूँ कि कैसा पेपर है और जानेंगे इसके आंसर्स के बारे में। और देखिए, इसमें मैंने देखा है कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो कल आए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज आए हैं, और जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे उसी में से कुछ क्वेश्चन आफ्टरनून शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट में भी आ रहे हैं उसी से रिलेटेड। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। देखिए, मुझे इसके ऑप्शंस तो नहीं मिले थे, पर इसमें सीधा फंडा ये था कि मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक ऐसा होगा जो प्लांट हार्मोन नहीं होगा। टोटल 5 प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए उन 5 टाइप में से पहला टाइप आपका क्या होता है, ऑक्सिन। दूसरा टाइप है गिबरेलिन। तीसरा टाइप है साइटोकिनिन। चौथा टाइप है एटिलिन। और 5वां टाइप है एब्सिक्स एसिड। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके हार्मोन्स होते हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन नहीं होगा तो वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि न्यूफ्रॉन्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो देखिए, वो किडनी का पार्ट होता है और किडनी का वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूफ्रॉन। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज इलिटरेट। तो मतलब ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जो अनपढ़ था। तो अनपढ़ राजा देखिए अकबर था। अकबर ने पढ़ाई नहीं की थी, क्यों? उसे 13 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था। और सबसे पढ़ा लिखा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब को हिंदी आती थी, उर्दू, पर्सियन, कई सारी भाषाएं आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं आना था, ये ऑक्सीडेशन नहीं था। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये था क्वेश्चन। तो वो है हमारा ऑक्सीडेशन। देखिए कल आया था रिडक्शन, जिसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया था। तो आज क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए, जनवरी 2017 में एक कंट्री ने TPP में से एग्जिट किया है। ठीक है, वो कौन थी? अब पहले देखिए TPP क्या होता है। तो देखिए TPP की फुल फॉर्म होती है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, TPP ये एक एग्रीमेंट था ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। 23 जनवरी 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एग्जिट कर दिया। देखिए इसमें क्या था, एक ट्रेड के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि ट्रेड कौन सा कंट्री पैसिफिक ओशियन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनायंस आर फॉर्म ड्यू टू। एनायंस कैसे बनते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आज 2 शिफ्टों में पूछा गया है। ये सेकंड शिफ्ट में भी आया और फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो जब देखिए, जब किसी एटम के अंदर वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें कोई एनायन की इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, तो वे एनायंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी कॉल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है ये। ठीक है, क्या होता है? मोमेंटम। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। हाउ मैनी बिट्स इन IP एड्रेस। देखिए IP एड्रेस क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा जब 106.24 ऐसे करके जब कोई नंबर लिखे होते हैं, वो क्या उसका एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसी को हम IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का। एक देखिए, टेम्पल्स और कंट्रीज़ के बीच में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें क्या था, टेम्पल्स पूछे गए थे और कंट्रीज उसकी कंट्रीज पूछी गई। जैसे पद्मनाभम स्वामी टेम्पल पूछा गया था, ठीक है, केरला का। पशुपतिनाथ नेपाल का पूछा गया था, और एक श्रीलंका का मंदिर और था। ठीक है, तो टेम्पल्स भी आप देख लीजिएगा। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? W और W। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि WW क्या है, जो हमारे वेबसाइट्स के आगे लिखा रहता है, गूगल के आगे लिखा होगा, फेसबुक के आगे लिखा होगा, तो उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। सॉरी, तो उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट कॉजेज एसिड रेन्स। एसिड रेन किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। हु रोट रेखा बायोग्राफी। ठीक है, रेखा जो है उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? यसीर उस्मान या फिर उस्मान यसीर ने। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इनका नाम।
एक क्वेश्चन जो आया था वो बैलेंस पेमेंट से आया था, ठीक है, बैंकिंग पेमेंट के एरिया से आया था, उसका क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिला इसलिए मैंने सिर्फ इतना बता दिया। नेक्स्ट है आपका देखिए एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। देखिए अब बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? देखिए वो पैसिफिक ओशियन से आपका चलता है और दूसरे साउथ चाइना सी तक जाता है ये। तो ये आपका बनाता है मलेशिया और इंडोनेशियन आइसलैंड्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बी साई परनीत, ठीक है, वह किस खेल से रिलेटेड है? देखिए जो बी साई परनीत हैं वो है बैडमिंटन से, ठीक है। किससे? बैडमिंटन से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है द लैटिट्यूड्स दैट पासिस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा लैटिट्यूड जो हमारे सिक्किम से और साथ ही साथ और कौन से प्रदेश से पास हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका लैटिट्यूड हो गया यहाँ पर कोई, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 22 डिग्री है, यहाँ पर सिक्किम आ रहा है, तो इधर 22 पे, ठीक है, इंडिया की कौन सी कंट्री है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लैटिट्यूड मैंने इतना नहीं लिया है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सेम लैटिट्यूड पे कौन सी है? राजस्थान, सिक्किम से। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। ये हमारी आज के स्लॉट सेकंड की वीडियो है, ठीक है। हम सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ, पर वो मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि वीडियो वो छोटी थी। मैंने सोचा कि यार ज़्यादा डबल वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही में दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं आए हैं, जैसे ही मेरे पास आते हैं तो रात में मैं उसकी एक वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि US ओपन 2016 किसने जीता था? वो जीता था स्टान वावरिंका ने, ठीक है। किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को, ठीक है। और देखिए अगर बात करें ये कहाँ के रहने वाले हैं, दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नोवाक जोकोविच को हराया था स्टान वावरिंका रहने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के, और नोवाक रहने वाले हैं सर्बिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर पीस? देखिए पीस के लिए 2016 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है जुआन मैनुअल सेंटोस को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है कोलंबिया के। और क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने लगभग 6 मिलियन रिफ्यूजीज़ को वहाँ से हटाया था। कोलंबिया के हालात जो बहुत ख़राब चल रहे हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने क्रूड ऑयल के लिए समझौता किया है? वो है आपकी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फुल फॉर्म ऑफ कैड। देखिए कैड की फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। काम क्या होता है? देखिए जो भी मशीनरीज होती हैं उनका डिज़ाइन कंप्यूटर में जो बनाया जाता है वो कैड के थ्रू ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? देखिए सोडियम क्लोराइड जो आपका फार्मूला है उसका केमिकल फार्मूला वो होता है NaCl, ठीक है। Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड। 6th क्वेश्चन हमारा जो था वो देखिए वो एक क्वेश्चन था इमरजेंसी से। अगर इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 में इमरजेंसी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी की, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो है वो आपका कॉनकेव मिरर के बारे में बताया गया है कि कौन सा ऐसा मिरर है जो इनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनाता है? वो है आपका कॉनकेव मिरर। 8th क्वेश्चन आपका है कि देखिए कौन सी बुक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये सबसे फेमस बुक है और सबसे न्यू बुक है शशि थरूर की। इससे पहले एक एन इंडियन नोवेल, ठीक है, वो भी शशि थरूर द्वारा लिखी गई थी। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो कई सारी बुकें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट बाय क्लोरोफाइल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए क्लोरोफाइल का काम क्या होता है? वो एनर्जी लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो काम करती है प्लांट्स की ग्रो के लिए। और वो कब होता है? जब सनलाइट उसमें हो, ठीक है। तो प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? सनलाइट की। विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोर टू ग्लोबल वार्मिंग? देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है गैस वो है मीथेन। और कितनी करती है? 28%। और 28% से आपको कुछ याद आया हो तो हमारे GST का सबसे हाईएस्ट लेवल 28% ही है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। विच नेबर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ड्रकयुल? तो देखिए भूटान को ड्रकयुल के नाम से जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन ये है कि देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था 2016 का वो किसने जीता था? तो रोजर फेडरर ने। और किसको हराया था? राफेल नडाल को, ठीक है। अब देखिए रोजर फेडरर जो है आपके वो हैं स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले, और जो राफेल नडाल हैं वो हैं स्पेन के रहने वाले, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखिए वो आया था डांस मैचिंग से कि कौन सी डांसर किस डांस फॉर्म से रिलेट करती है। तो पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मणी देवी आए थे, रुक्मणी देवी और भी आए थे जिनका मुझे नहीं पता लगा। ये दोनों ही भरतनाट्यम से थी, ये अभी नई है और ये बहुत पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन था हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द असेंबली। देखिए मुझे इसका आंसर नहीं मिला है बिकॉज क्योंकि ऑप्शन नहीं मिले मुझे, तो मैं आंसर भी नहीं बता पाया। अब देखिए इसमें आपको नाम नहीं दिए होंगे, इसमें आपको पोस्ट दी गई होंगी। कौन सी पोस्ट ऐसी है जो मेंबर ऑफ असेंबली नहीं होती। हो सकता है सीएम दिया हो, गवर्नर दिया हो, एमएलए दिया हो, कई सारी पोस्ट ऐसी हैं, उनमें से कोई एक पोस्ट ऐसी दी होगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुंदरवन से रिलेटेड था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सुंदरवन से रिलेटेड था, ठीक है। अब देखिए सुंदरवन में वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ के डेल्टा के बारे में, ठीक है, या फिर हो सकता है सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर वहाँ के पेड़ों के बारे में जिनकी रूट्स बाहर निकली होती हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वहाँ पर किस टाइप के पेड़ मिलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हु लेड बारदौली सत्याग्रह। तो देखिए जो बारदौली सत्याग्रह था वो लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की थी। तो वो ज्वाइन की थी 1890 को, ठीक है, 1890 में। और बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए 2 सवाल आए थे आज के पेपर में। तो वो था हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारत की अशांति कहें तो इंडियन अनरेस्ट के पिता किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि एनायन आर फॉर्म ड्यू टू बाय गेनिंग 1 और मोर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था पिछले में भी, और ये भी यही इसका आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन हमारा देखिए जो दोबारा से फर्स्ट शिफ्ट जैसा कॉपी हुआ था, वो था व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, ठीक है। तो वो है हमारा मोमेंटम, ठीक है। एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का है मोमेंटम। देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए, ये 20 क्वेश्चन जो मुझे मिले उतने ही मिले, मैंने आपको बता दिया। अब हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आया हो, नहीं आया हो। देखिए ये सारे सिर्फ मेमोरी पर बेस्ड हैं, तो कोई ये ना कहे कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं भी आया तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई है तो यार मुझे बताएं, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।